एक आश्रम में करीबन 50 शिष्य रहते थे। वहां पर सभी शिष्य अपनी दिनचर्या अच्छे से करते थे। लेकिन उसमें एक शिष्य था जिसका नाम भरत था। वो हर रोज कुछ न कुछ शिकायत बौद्ध भिक्षु से करता रहता था। वो भिक्षाटन के लिए गांव में जाता तो सभी को भिक्षा मिल जाती, लेकिन वो कई बार बिना भिक्षा लिए ही आता और गुरुजी से कहता कि इस गांव के लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे भिक्षा नहीं देते हैं। आश्रम में उसे जो भी काम दिया जाता उसमें कुछ न कुछ कमियां निकलकर वो अपना काम दूसरों को करवाता था। खाने ने समय भी खाना बनाने वाले की कमियां निकलता रहता था। वो हर काम में बस शिकायत ही करता रहता था। एक बार गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और सबको ध्यान के बारे में बता रहे थे। तभी भरत ने गुरुजी से कहा कि मैं बहुत अच्छे से ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन ये पास वाला शिष्य मुझे ध्यान में बाधा डाल रहा है। गुरुजी को पता था कि भरत को हर रोज कोई न कोई शिकायत रहती ही है। गुरुजी ने भरत को समझते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छे और सहेत ही चपल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं। वो कमियां तुम दूर कर दो तो तुम एक अच्छे बौद्ध शिष्य बन पाओगे। भरत ने कहा कि गुरुजी, मेरी अंदर कौन सी कमी है जो मैं नहीं जानता। गुरुजी ने कहा कि भरत, तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है, इसीलिए तुम हर रोज शिकायत करते हो। भरत की एक बात अच्छी थी कि उसे जिस चीज में जिज्ञासा हो वो चीज या कम वो मन लगा के पूरी निष्ठा के साथ करता था और वो काम इतना अच्छे से करता था कि उसको इनाम देने का मन कर जाए। भरत ने गुरुजी को कहा कि मुझे मेरी इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आज मैं सभी को एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी मदद से तुम सभी को बहुत अच्छे से पता चलेगा कि शिकायत क्या है और शिकायत करने से क्या होता है। उसके बाद गुरुजी ने कहा, आज की कहानी का शीर्षक है शिकायत करना छोड़ो। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि उसे कोई नया कार्य शुरू करना हो और उस काम करने के लिए जरूरी चीजें भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी वह छोटी छोटी कमियों को खोजता है और शिकायत करता है कि यदि मुझे यह मिल जाता तो ये काम कर लेता। एक शिकायती इंसान को हमेशा हर चीज में कमी दिखाई देती है, लेकिन जो मनुष्य जिम्मेदारी उठाने वाला होता है वह कभी भी शिकायत नहीं करता। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जो कहा उसे वही मिला, इतना मिलने के बाद भी वह उसे नजरअंदाज कर देता है। तो शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, शिकायत करना छोड़ो। एक व्यक्ति था जो कि व्यापारी था। वह व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। दोनों शहर के बीच एक रेगिस्तान पड़ता था। वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या को लेकर बहुत नेगेटिव था। उसे हर चीज में हमेशा कमी ही दिखाई देती थी। वह रेगिस्तान की तरफ जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया और ऊपर देखकर कहने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इस मरुस्थल में तो भेज दिया है, लेकिन मेरी हालत पर जरा तरस खाओ, यहाँ पर तो पानी तक नहीं है। आपने क्या जगह बनाई है। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, मैं यहाँ हरियाली ही हरियाली कर देता। थोड़ी दूर जाने के बाद व्यक्ति को एक कुआं दिखा। कुएं को देखकर वह वहां रुक गया और उसने कुएं के अंदर झांककर देखा तो वहां पर पानी था। पानी देखते ही वह फिर सोचने लगा, भगवान, अपने मुझे कुएं में पानी तो दिया, लेकिन मैं इसमें से पानी कैसे निकालूं। व्यक्ति 2 कदम और चला तो उसने देखा कुएं के उस तरफ बाल्टी और रस्सी थी। उसने पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए और फिर वह सोचने लगा, अरे भगवान, यहाँ पर बाल्टी और रस्सी तो है, लेकिन मुझे यहाँ हरियाली लाने के लिए पानी को ले जाने की जरूरत है और मैं भला इसे ढोकर कैसे ले जा सकता हूँ। तभी उसने देखा तो उसे एक ऊंट दिखाई दिया। ऊंट को देखते ही वह व्यक्ति डर गया। अरे ये क्या हो रहा है, जो मैं बोले जा रहा हूँ वही मुझे मिलता जा रहा है। क्या सचमुच मुझे ऊंट पर पानी ढोकर ले जाना पड़ेगा। अब क्या मुझे सचमुच इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। उसने उस ऊंट को नजरअंदाज किया और ऐसे ही रेगिस्तान में चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया, इसलिए कुछ देर के लिए उसे नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, तूने जो जो मुझसे कहा मैंने तुझे वही दिया, लेकिन फिर भी तू हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति की नींद खुल गई।
वह जल्द से जल्द उस रेगिस्तान से बाहर आना चाहता था। उसने ईश्वर की दी हुई हर चीज को नजरअंदाज किया ताकि वह जिम्मेदारी उठाने से बच सके। हम लोगों की जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है, हम हमेशा जीवन से शिकायत करते रहते हैं कि अगर हम अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े होते तो आज हम ऐसे ना होते। अगर हमारी कोई मदद करता है तो आज हम आगे होते। हमारी इन्हीं शिकायतों के चलते ईश्वर जो हमें देता है हम उसे नजरअंदाज करते हैं। हमारी शिकायतों के पीछे छुपा हुआ राज यही रहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से डरते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमसे ढेर सारी मेहनत मांगती है और हम उस श्रम से बचना चाहते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही शिकायत करना छोड़ो, पर जो भी जितना भी हमारे आसपास है उसको पकड़कर जीवन में आगे बढ़ते जाओ। कहानी खत्म करने के बाद गुरुजी ने भरत को कहा कि अब तुम्हें समझ आ गया को तुम्हें आगे जीवन में क्या करना है। भरत ने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी रोज की दिनचर्या पूरी निष्ठा के साथ करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की प्रेरणादायक कहानी शिकायत करना छोड़ो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर जरूर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमो बुद्धा।